इसलिए कह रहा था हम अपने बच्चों नौजवानों को कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक बात याद रखो, कुरान से जुड़ो। यह कुरान कल कब्र में भी काम आएगा। यह कुरान सिरहाने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे, उससे कहेगा इससे सवाल जवाब मत करो, इधर से करने नहीं देंगे। तो तू कौन है? मैं अल्लाह का कुरान हूँ। दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में अल्लाह का जो अहकाम था उस पर अमल किया करता था, इसलिए हम इधर से सवाल करने नहीं देंगे। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, दीनी तालीम से हम दूर होते चले गए। हम लोग सिर्फ एम उम्मे के चक्कर में पड़ गए, कुरान को छोड़ दिया। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है। पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड डेविड ये पादरी है। पादरी जाने ना? अरे पादरी जानते हैं ना? हाँ, पॉप क्रिश्चियन 40 साल चर्च की खिदमत किया, 40 साल। अब वो घूमने की गर्ज से कोई मुसलमान कंट्री गया तो मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, हय्या अला सलाह। अल्लाह की आवाज। ठहर गया, अजान हो रही, ठहर गया, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर में गया, बोला कि यहाँ का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला, बोला कि आप अपने मजहब की किताब दो। तो कुरान ला कर दिया। बोला कि आप कौन? बोला मैं पॉप हूँ, मैं पॉप हूँ, मेरा नाम गोल्ड डेविड है, 40 साल का तजर्बा है, मैं इबादत गाह का मैं इमाम हूँ, कुर्बान जाओ। कुरान पेश किया गया, कुरान के औराक को पलटता रहा, आंख से आंसू जारी होता रहा। आखिर में कह उठा इमाम साहब, ये कुरान आप पकड़िए, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान गिर पड़े हैं तो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो, मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मुसलमानों कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो, ये कुरान को सीने से लगाओ। मेरी माँ बहनों, तुम भी खुद कुरान पढ़ो, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटों को भी हाफिज बनाओ, बेटियों को भी आलिमा बनाओ। देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। दुनिया में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, जन्नत में भी अल्लाह ताज पहना कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बेशक हक है, सच है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अजय, इस बस्ती में मदरसा है कि नहीं? इनाम लोग, इस बस्ती में मदरसा है। मेरे माँ बहनों, अपने बच्चों को सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले, ठीक है अब उसको इंजीनियर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, डॉक्टर बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, वकील बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो होता ही है, ओहो बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, ओ छुआ भैया, अब वो बच्चा 3-4 साल का हुआ, बोलना शुरू कर दिया, है रोने लगा, तो बीवी बोली अपने शोहर से, मुन्ना बा मुन्ना कानो मोबाइल चल लगे, तो गाना लगा के दिया मुन्ना का अब्बा। अब वो बच्चा गाना सुना, देखा मोबाइल में, चुप हो गया। अब जैसे जैसे वहां कमर हिला रहा, बच्चा भी हिला रहा, मां खुश हो गई, मुन्ना नाचो। इसमें खुश होने की बात नहीं है मेरी माँ बहनों, आज ये बच्चा नाच रहा है, कल तुम लोगों को घुमाएगा ही। तो लोगों ने कहा कि फॉरवर्ड से यहाँ के स्कूलों डाले दे, इंजीनियर बन गई। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी तेज, बोले ये वकील बन गई, यहाँ को इंग्लिश मीडियम स्कूलों डाले दे।
तीसरा बेटा पैदा हुआ, देख रहा है कि ये एक पेड़ का लंगड़ा है, ये एक आंख का काना है, नाक से नेटा चूरा है। तो बाप बोला कि ये मेरा नाम डुबा देगा। तो लोगों ने कहा कि नाम क्या डुबावे, ये आग मदरसा डाले दे, मौलवी बने दे, ये आग मौलवी बने दे। एक पार लंगड़ा छे, एक आंख काना छे, मौलवी बने जावे, चंदा करके खावे। अच्छा देखिए, एक बेटा इंजीनियर बना, एक बेटा वकील बन गया, ये लंगड़ा बेटा को मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया। अब जरा ईमानदारी से बताइएगा, बाप इंतकाल कर गया, इंजीनियर बेटा भी आया, वकील बेटा भी आया, रिश्तेदार लोग आए, बाप का जनाजा रखा हुआ है। तो किसी ने वकील साहब से कहा, वकील साहब बापेर बोलो बेटा बार जनाजा पढ़े दे, मुझसे नहीं है वे, क्या नहीं है वे, इंग्लैंड से आया है पढ़कर, जनाजा नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा काम नहीं है। तो इंजीनियर साहब आप पढ़ा दीजिए ना, मोरो से नहीं है वे। तो कहार से है वे, बोला मोर छोटो भेजे ना लंगड़ा, वो पढ़ावे। तो वही लंगड़ा बेटा, काना बेटा, जिसको बेकार समझा गया था, नाकारा समझा गया था, किसी कीमत का ना समझा गया था, हजारों के मजमे को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाया। तो बोलो मुसलमानों, बेटा कौन काम आया? लंगड़ा। इसलिए कुरान पढ़ो। हम ये नहीं कहते कि अब इंजीनियर मत बनो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंसदान बनो, हमारी कौम को इसकी भी जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक हक है, सच है। अरे कम से कम मर जाओगे, बच्चे बेटे को कुरान पढ़ा दिए, कम से कम मर जाओगे, ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा कि अल्लाह मेरा बाप मर गया, हम कुरान पढ़े, इसका सवाब पहुंचा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आमीन। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ तो सही, जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो। एक नौजवान पैंट देखा, जींस पैंट है, टी शर्ट है, आंख में काला चश्मा, थपाची गाड़ी, ससुराल गया कि ओटा गाड़ी नाम की अपाची, मी यार नाम रखिया ये थपाची। ससुराल पहुंचा तो एक बुढ़िया, जब उस जमाने की बात है ये, जब ये मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, पहले आदमी चिट्ठी खत लिखता था। वो बुढ़िया उस नौजवान का जहां ससुराल था, उसी बस्ती की एक बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था। तो बेटा खत भेजा था, माँ जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इस इंतजार में थी कि कोई पढ़ा लिखा मिलेगा तो खत पढ़कर सुन लेंगे बेटा क्या लिखा खत में। हीरो है, हाथ दिया, बेटा रुक रुक रुक, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बोला बेटा उतर तो थोड़ा सा। वो लड़का उतर गया, बोले की बात है? बोले बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली दिनों छे, बेटा खत भेजिया, बेटा पढ़े मुख सुने देते, बेटा मोर कलेजा ठंडा है जावे। ये नौजवान चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत को फाड़ा, पढ़ा। अब पढ़ेगा का, देख रहा है, देखते देखते लड़का रोने लगा। ये लड़का को रोते हुए वो बुढ़िया देखी, बोले मोर बेटा कुछ है नहीं, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अच्छा, बुढ़िया की बेटी अंदर में देखी माँ को रोते हुए, वो भी आकर वो भी रोने लगी। तो गांव वाला जमा हो गया कि भाई क्या हुआ, काहे रो रहे हो, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोले मोर बेटा कुछ है गई है। बोला कन्ने मालूम चल को तो कुछ है गई। बोला कुछ नहीं बोलो, खाली कानो है। तो लड़का से बोला रे का हुआ रे, का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, बीमार है, कुछ हुआ है? ये लड़का बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। बोले तो रो कह रहा है? ये लड़का बोला हम जाहिल है इसलिए रो रहे हैं, हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम अफसोस से रो रहे हैं। काश हम बचपन में पढ़ लिख लिए होते, स्कूल कॉलेज चले गए होते, मदरसा चले गए होते, मकतब चले गए होते, 4 हर्फ पढ़ लिख लिए होते, तो आज ये खत बुढ़िया को पढ़कर सुना दिए होते। हम शर्मिंदगी से रो रहे हैं, अफसोस से रो रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, एक वक्त फाका करना कर पड़े कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। बेशक, अच्छी नसीहत। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह सारा मजमा तैयार। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बच्चों अल्लाह। को अपने बहुत खूब। साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, अच्छी नसीहत, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह ताज पहनाएगा, वो ताज रोशनी, इतनी रोशनी, कितनी रोशनी होगी उस ताज में, कौतो लाइट हो बे ताज, कौतो लाइट। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, जिसने अपने बेटे को आलिम बनाया, हाफिज बनाया, उसके बाप को जो ताज पहनाया जाएगा उसके अंदर में रोशनी कितनी होगी। तो हजरत मुआज कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जाने अल्लाह जाने। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुआज ये सूरज देख रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह देख रहा हूँ। कहा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते थे कि कौन है ये जिसको ताज पहनाया गया? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान के साथ साथ नमाजों की पाबंदी करना है। मैं साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की तरफ से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह? सारा मजमा तैयार माशाअल्लाह। ये है सरजमीने घोड़ा डीहा के लोग, अल्लाह अकबर। घोड़ा डीहा के लोग, नौजवान मेरा, जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। बेशक। अच्छा देखिएगा, आप मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाते हैं, माशाअल्लाह चंदा देते हैं, तो मस्जिद कौन बनाता है? मजदूर मिस्त्री बनाता है। अरे बोलो भाई, मजदूर मिस्त्री बनाता है ना। लेकिन कुर्बान जाइए, इसके बदले में आपका घर जन्नत में बनेगा, तो जन्नत में घर कौन बनाएगा? फरिश्ता नहीं, मलाइका नहीं, हुरो गिल्मा नहीं, कौन बनाएगा? अल्लाह। किससे बनवाएगा? तो सुनो, उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला। अल्लाह मलाइका से कहेगा तुम हट जाओ, फरिश्ते हट जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अपने हाथों से बनाएगा। क्या ललचाई हुई नसीहत है। घर मेरा घर अपने हाथों से बनाएगा। सोचो तो सही, जो अल्लाह अपने हाथों से घर बनाएगा, महल बनाएगा, वो महल, वो घर कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह। तो जन्नत में घर बनाने के लिए मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, आप ज्यादा दे सकते हैं। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, या अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से मस्जिद बना दो, हम आपके लिए 5 दुआ कर देंगे। है कोई ऐसा पहला नौजवान? अपने पॉकेट में हाथ दो, इंशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला, इंशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला 5 आदमी। देखिए, हम 1000 मांग रहे हैं, आप 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 भी दे सकते हैं। लेकिन पहला कोई नौजवान इंशाल्लाह, देखिए पहला नारे तकबीर। ये देखिए, बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, माशाअल्लाह।
मैंने कली माशाअल्लाह भाई हमारे माशाअल्लाह, ये मैंने नौजवान ने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। प्रथम जन होलो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी सारा मजमा तैयार 1000 टका दिए तो इंशाल्लाह हम 5 टे दुआ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 है कोई नौजवान नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है कैश में नहीं है फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। माशाअल्लाह, 1000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है इंशाल्लाह। है दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखते हैं कौन अपने माँ का चहीता लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई बाप का लख्ती जिगर बेटा इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 1000 रुपए माशाअल्लाह, तैयार हो जाए। हमारी माँ बहनें भी कोई 1000 टका या 500 टका दिए तो इंशाल्लाह। जमीलुर रहमान साहब अब्बा के नाम से 1000 रुपया। माशाअल्लाह जमीलुर रहमान जमीलुर रहमान साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए माँ बहनें सबकत ले गई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए तीसरा नौजवान अल्लाह 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 बड़ी तेजी के साथ आ रहे। अब्दुल रज़ाक, किसका नाम? अब्दुल रज़ाक साहब अपने अब्बा के नाम से। रोबेदा खातून हमारी एक बहन देखिए माशाअल्लाह 1000 टका दिए छन। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, इनके शौहर इनके बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह इसके बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम। माशाअल्लाह। आपका नाम? वालेकुम सलाम। अब्दुल रज़ाक लिखिए।